वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 80 शब्द प्रति मिनट की कोर्ट संबंधित लीगल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। मुकदमा चला, विराम सरकारी वकील मजिस्ट्रेट आदि घबराए हुए थे, विराम उन्हें सूझ नहीं पड़ रहा था कि किया क्या जाए, विराम सरकारी वकील सुनवाई मुलतवी रखने की मांग कर रहा था, विराम मैं बीच में पड़ा और विनती की कि सुनवाई मुलतवी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे चंपारण छोड़ने की नोटिस का अनादर करने का अपराध स्वीकार करना है, विराम पैरा अब मुकदमे की सुनवाई को मुलतवी रखे की जरूरत न रही थी, किंतु चूंकि मजिस्ट्रेट और वकील ने इस परिणाम को आशा नहीं की थी, विराम इसलिए सजा सुनाने के लिए अदालत ने केस मुलतवी रखा, विराम मैंने वाइसरॉय को सारी स्थिति तार द्वारा सूचित कर दी थी, विराम पटना भी तार भेजा था, विराम भारत भूषण पंडित मालवीय जी आदि को भी वस्तु स्थिति की जानकारी तार से भेज दी थी, विराम सजा सुनने के लिए कोर्ट में जाने का समय हुआ, उससे कुछ पहले मेरे नाम मजिस्ट्रेट का हुक्म आया कि गवर्नर साहब की आज्ञा से मुकदमा वापस ले लिया गया है, विराम साथ ही कलेक्टर का पत्र मिला कि मुझे जो जांच करनी हो मैं करूं और उसमें अधिकारियों की ओर से जो मदद आवश्यक हो सो मांग लूं, विराम ऐसे तात्कालिक और शुभ परिणाम की आशा हम में से किसी ने नहीं रखी थी, विराम पैरा मैं कलेक्टर मिस्टर हैकांक से मिला, विराम मुझे वह स्वयं भला और न्याय करने में तत्पर जान पड़ा, विराम उसने कहा कि आपको जो कागज पत्र या कुछ और देखना हो सो आप मांग लें और मुझसे जब भी मिलना चाहें मिल लिया करें, विराम पैरा दूसरी ओर सारे हिंदुस्तान को सत्याग्रह का कानून के सविनय भंग का पहला स्थानीय पदार्थ पाठ मिला, विराम अखबारों में इसकी खूब चर्चा हुई और चंपारण को तथा मेरी जांच को अनपेक्षित रीति से प्रसिद्धि मिल गई, विराम पैरा स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम बिल्कुल बिना पैसे के अपना काम चला सकें, विराम आज तक की प्रथा सार्वजनिक काम के लिए जनता से धन प्राप्त करने की नहीं थी, विराम ब्रजकिशोर बाबू का मंडल मुख्यतः वकीलों का मंडल था, विराम अतएव वे जरूरत पड़ने पर अपनी जेब से खर्च कर लेते थे और कुछ मित्रों से भी मांग लेते थे, विराम उनकी भावना यह थी कि
जो लोग स्वयं पैसे टक्के से सुखी हों वे लोगों से द्रव्य की भिक्षा क्यों मांगे। मेरा यह दृढ़ निश्चय था कि चंपारण की रैयत से एक कौड़ी भी न ली जाए। विराम यदि ली जाती तो उसके गलत अर्थ लगाए जाते। विराम यह भी निश्चय था कि इस जांच के लिए हिंदुस्तान में सार्वजनिक चंदा न किया जाए। विराम वैसा करने पर यह जांच राष्ट्रीय और राजनीतिक रूप धारण कर लेती। विराम गरीबी से कम खर्च करते हुए लड़ाई चलानी थी, अतएव अधिक द्रव्य की आवश्यकता पड़ने की संभावना न थी। विराम असल में पड़ी भी नहीं। विराम मेरा ख्याल है कि कुल मिलाकर 2 या 3 हजार से अधिक खर्च नहीं हुआ था। विराम जो द्रव्य इकट्ठा किया गया था उसमें 500 या 1000 रुपये बच गए थे, ऐसा मुझे याद है। विराम पैरा किसानों के दल अपनी कहानी लिखाने के लिए आने लगे थे। विराम कहानी लिखाने वालों के साथ सेना भी तो रहती ही थी। विराम इससे मकान का अहाता और बगीचा सहज ही भर जाता था। विराम पैरा कहानी लिखने वालों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था। विराम जैसे हर एक किसान से जिरह की जाए। विराम जिरह में जो उखड़ जाए उसका बयान न लिया जाए। विराम जिसकी बात मूल में ही बेबुनियाद मालूम हो उसके बयान न लिखे जाएं। विराम इस तरह नियमों के पालन से यद्यपि थोड़ा अधिक समय खर्च होता था, फिर भी बयान बहुत सच्चे और साबित हो सकने वाले मिलते थे। विराम पैरा इन बयानों के लेते समय खुफिया पुलिस का कोई न कोई अधिकारी हाजिर रहता ही था। विराम इन अधिकारियों को आने से रोका जा सकता था। विराम पर हमने शुरू से ही निश्चय कर लिया था कि उन्हें सिर्फ हम आने से नहीं रोकेंगे बल्कि उनके प्रति विनय का बर्ताव करेंगे और दे सकने योग्य खबरें भी उन्हें देते रहेंगे। विराम पैरा मैं नीलहों को खिजाना नहीं चाहता था, बल्कि मुझे तो उन्हें विनय द्वारा जीतने का प्रयत्न करना था। विराम इसलिए जिसके विरुद्ध विशेष शिकायतें आती उसे मैं पत्र लिखता और उससे मिलने का प्रयत्न भी करता था। विराम नीलहों के मंडल से भी मैं मिला था और रैयत की शिकायतें उनके सामने रखकर मैंने उनकी बातें भी सुन ली थीं। विराम उनमें से कुछ मेरा तिरस्कार करते थे, कुछ उदासीन रहते थे और कोई मेरे साथ सभ्यता और नम्रता का व्यवहार करते थे। विराम धन्यवाद।